सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछले हफ्ते हमने भाषा तथा वर्ण विचार को पढ़ा था। भाषा में हमने जाना था कि अपने विचार बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर दूसरों को पहुंचाए तथा दूसरों की बातों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर समझे हुए भाषा कहलाता है। इसके मुख्यतः दो रूप हैं, लिखित तथा मौखिक। उसके बाद हमने जाना था हर भाषा, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। फिर वर्णमाला में जाना। वर्णमाला वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से या व्यवस्थित तरीके से लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। वर्ण विचार में स्वर तथा व्यंजन, जिन वर्णों को किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होने की आवश्यकता नहीं होती, जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। अनुस्वार, जिनको बोलते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। तथा जिससे बोलते समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। मात्रा, स्वरों के प्रतीक चिन्ह को मात्रा कहते हैं। फिर व्यंजन पढ़ा था हमने। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता उसे व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा द्वितीय व्यंजन। व्यंजन के दो भेद होते हैं, संयुक्त व्यंजन तथा द्वितीय व्यंजन। दो असमान व्यंजन एक स्वर रहित एक स्वर सहित एक साथ आए तो संयुक्त व्यंजन। दो समान व्यंजन एक स्वर रहित एक स्वर सहित आए तो द्वितीय व्यंजन होता है। उसके बाद हमने र के विभिन्न रूप को जाना था। र के विभिन्न रूप, एक र जो वर्णमाला में आता है, फिर पदेन और ऋ, उसके प्रयोग के बारे में जाना था। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण शब्दों में आए स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण विच्छेद को हमने जाना था। इस तरह हमने पाठ 1 और पाठ 2 का उसको परीक्षा प्रयोगी किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने जाना था और समझा था और आपको बताया था। आप इन दोनों पाठों को अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।